हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे जो कि आवर्यू यानी कि मैट्रिसेस। इस पे आज लास्ट क्वेश्चन कल रह गया था आपका, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे आपको करा रहा था। उस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो चलिए बच्चों, उस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था करने के लिए कि आप लोग उस क्वेश्चन को कर से करके लाएंगे। तो अगर आप लोगों से हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो आप देख लें कैसे उस क्वेश्चन को हमें करना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ बच्चों, जितना कठिन संघर्ष आपका होगा, जितना कठिन परिश्रम आपका होगा, जितने डेडिकेशन से आप अपने प्रेजेंट में मेहनत करेंगे, फ्यूचर में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो जीत मिलेगी, उतनी ही शानदार आपकी होगी। उतनी आपको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और वो जो आपको जो उस वक्त आपकी फीलिंग्स होंगी, जो आप उस वक्त महसूस करेंगे, तो बहुत वो एक बताने वाली चीज नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। तो आप जितना आप अभी परिश्रम करेंगे, जितना आप अभी जलेंगे, जितना आप अभी कठिन परिश्रम करेंगे, आपको रिजल्ट उतना ही फ्रूटफुल बाद में मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, कल हमने ये देखा था, ठीक है, कल ये देखा था, इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, cos x प्लस cos y। कहां से हम कर, अच्छा ये मैंने रफ कर दिया था शायद, है ना। cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस sin y sin x cos y, ठीक है। इसके बाद इसको cos x प्लस cos y कर दिया। और ये देखो, इसके बाद इसको हमने cos x प्लस cos y कर दिया। फॉर्मूला बताया था कि cos x cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। तो cos x प्लस y कर दिया, ठीक है। अब इसको भी समझो, जो आपने इसमें क्या कर देता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, cos x sin y प्लस, ठीक है, cos x क्या, हाँ, cos x sin y प्लस sin x cos y, यही बचेगा, ठीक है। देन जीरो, फिर नीचे है ये वही फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। देन आपको ये अगेन ये क्या दिख रहा है, इसको मैंने आपको बताया था कि भाई इसको हम आगे पीछे करके भी तो लिख सकते हैं, यानी कि cos x cos y माइनस sin x sin y। ऐसे भी तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और ये किसका फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, आपका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। क्लियर, क्लियर। तो हमने ऐसे कर दिया। अब ये मेरे पास जो आया, जो मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व कर दिया, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, fx। अच्छा, इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हम जो निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं fx fy निकाल रहे हैं ना। तो fx fy निकाल रहे हैं, ये है cos x प्लस y cos a प्लस b। अब इसमें आप देखोगे cos a sin b प्लस sin a cos b, cos a sin b प्लस cos sin a cos b, किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं sin a प्लस b। तो माइनस तो कॉमन था ही बाहर, इसको मैं लिख दूंगा sin a प्लस b, a प्लस b मतलब x प्लस y। देन इधर था हमारा जीरो, ठीक है। नाउ सेकंड में आते हैं, सेकंड उसमें था cos sin x प्लस y cos x प्लस y, sin x प्लस y, साइन ही था कि cos था, हाँ साइन था। देन cos x प्लस y, cos x प्लस y, ठीक है। फिर इधर है जीरो, क्लियर। फिर इधर है 0 0 1 0 0 1, क्लियर। ये हमारे पास fx fy की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, अब ये तो हमारा किसकी वैल्यू आई, अभी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप देखेंगे ये हमारा भी लेफ्ट हैंड साइड आया है ना। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमें राइट हैंड साइड यानी fx प्लस y के बराबर, ये हमारे पास fx प्लस y हमें करना है। तो fx प्लस y कैसे होगा, देखो fx कितना था, fx ये था, इसको मैं लिख लेता हूं उधर, है ना। क्वेश्चन में fx था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। fx क्या था, ये गिवन था हमको, fx क्या था क्वेश्चन में, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास fx था। अब ये बोला था भाई, इसको बोला इन्होंने कि हमें क्या प्रूव करना था, fx fy को प्रूव करो fx प्लस y के बराबर, ठीक है। तो fx तो हमारा ये है, ठीक है।
एफ एक्स तो हमारा ये है। अगर एफ एक्स प्लस वाई मेरे को चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई मेरे को चाहिए, तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, जो ये है इनकी ये एक्स वाला है ना, इसके साथ बस यहाँ वाई लगा देना है, तो यहाँ भी सबके साथ वाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इसको एफ एक्स प्लस वाई कर देते हैं, तो एफ एक्स प्लस वाई आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सारा एफ एक्स में वाई के साथ ऐड हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अलग लिख दिया। देन जीरो प्लस वाई, अच्छा जीरो प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा हमारा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई, एक्स अच्छा एक्स के साथ वाई प्लस होगा ना, तो ये तो हमारा जीरो ही रहेगा। फिर वैसे ही साइन एक्स प्लस वाई केवल एक्स वाले फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है ना, तो एक्स वाले फंक्शन के साथ ही हम ऐड कर रहे हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, इसके साथ एक्स नहीं तो जीरो रहेगा, फिर जीरो जीरो और ये वन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स प्लस वाई आ गया। तो जब आप इसको देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लें इसको, कॉपी कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त। अगर देखिए कैसे हमें देखना है, अगर मैं कंडीशन लिखता हूं इफ, देखिए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हम कैसे दर्शाते हैं मैट्रिक्स को, ए आई जे ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे, अव्यय होते हैं, ये हमारा ऑर्डर होता है एम क्रॉस एन। ठीक है, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इसको मैं इस पहले हिंदी में लिख देता हूं, फिर इसको इंग्लिश में भी समझाएंगे कि इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स है ना, ए की, ए मैट्रिक्स की। ठीक है, ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसमें लिखेंगे, बहुत सिंपल लिखेंगे, सिंपल सिंपल भाषा में लिखेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ rows and column, interchanging of rows and column, then it becomes row and column for matrix, then it become ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखो इंटरचेंजिंग यानी कि परस्पर विनिमय, इंटरचेंज करना, रो और कॉलम को, रो को कॉलम से बदल देना, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहेंगे, इसका परिवर्त कहलाता है। देखो तो कैसे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं लिख देता हूं, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, it is represented by A transpose or
टी ऐसे लिख देते हैं, ए डैश और ए टी, इसको हम ऐसे ट्रांसपोज, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इतना कॉपी कर लूं। क्या है, कुछ भी नहीं है कि हमने क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, इंटरचेंज कैसे कर देना वो मैं आपको भी सिखाता हूं, इसको हम एग्जांपल के तौर पे भी सीखेंगे। इतना नोट कर लिया। क्या बोला मैंने, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ए आई जे, उसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, बदल देते हैं। मैट्रिक्स को हम बदल देते हैं। अगर मुझे इसका ए ट्रांसपोज निकालना है तो इसका क्या कर दूंगा मैं, मेरे को ए ट्रांसपोज निकालना है, ए टी, या इसको हम ए डैश, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, इसको ऐसे दिखाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना। तो अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ए आई जे का कर दूंगा जे आई, जो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा एन इंटू एम। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, चीजें भी चेंज हो जाएंगी। क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। अगर मेरे पास कोई एग्जाम्पल देखिए, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, और मुझे इसका क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने क्या बोला भाई, रो बन जाएगी कॉलम, भाई इसका, ठीक है, रो बन जाएगी कॉलम, रो को कॉलम से चेंज कर दो, 1 2 3, यानी सेकंड रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने इसमें देखा कि क्या हुआ, ये कितने ऑर्डर की थी, 3 इंटू 2 ऑर्डर की थी भाई, सॉरी, ये हमारे पास पहले वाली हमारे पास थी 2 इंटू 3 ऑर्डर की ना, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर की है। ठीक है, और दूसरे वाला आप देखोगे कितना ऑर्डर की है, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर की है। कितनी रोज है, 3 रोज है, 1 2 3 और 2 कॉलम है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ इसमें। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ, क्या हुआ देखो, आई जे भी बदल गया, कॉलम रो कॉलम बदल गए, आई जे क्या हो गया, जे आई हो गया, रो कॉलम बदल गए, और साथ साथ इनका ऑर्डर भी बदल गया, ऑर्डर एन एम हो गया, है ना, एम एन था फिर ये उल्टा हो गया। तो ये होता है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त इसको बोलते हैं। ठीक है, अदला बदली, ठीक है, रो से कॉलम अगर बदल जाता है तो उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेता, कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इसके गुणधर्म हम लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, इसके गुणधर्म, परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, लिख लेते हैं। पहला है या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए मिलेगा, यानी कि अगर, चलिए पहले पहले लिख ही लेते हैं पूरा, है ना। वेयर के इज एनी कांस्टेंट, जहां पे के क्या है, कोई अचर है। तीसरा है
फिर है ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले ये चार देखें, ठीक है। पहले ये चार देखें, बाकी के दो और आपको लिखा दूंगा। ए ट्रांसपोज, अगर हम ए किसी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वापस मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी का ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज करूंगा तो वो मेरे को वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी ए के ट्रांसपोज के साथ, तो जब उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो के एक अलग से नंबर आ, मतलब जो कांस्टेंट है के अलग से मल्टीप्लाई होगा, ए ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर होगा। तीसरा, ए प्लस माइनस बी, प्लस या माइनस जो भी होगा, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ए ट्रांसपोज अलग और बी ट्रांसपोज अलग। मेन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लगता है रिवर्स लॉ। ठीक है, रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ कैसे लगता है? ए बी का ट्रांसपोज, ये क्या आप इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज करना है तो मल्टीप्लाई, जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है उनका ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बी ट्रांसपोज और ए, बी आगे आ जाएगा और ए पीछे हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो गई चार, ये लिख दी। देखो फटाफट, फिर दो और लिख रहा हूं, लिख लिया। बाकी की दो लिखेंगे अब, चलिए। बाकी की दो ऐसी हैं, अगर मैं लिखता हूं A1, A2 और अप टू AN, इसका ट्रांसपोज, तो बस वही रिवर्स लॉ इसमें भी लग जाएगा, उल्टे से स्टार्ट होगा, ठीक है। AN की पावर T उल्टा होगा ANT, फिर AN माइनस 1 की पावर T, फिर अप टू ऐसे करके A2 की पावर T, लास्ट में A1 की पावर T, ठीक है। ये भी है। और एक हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो आपके पास रहेगी, अगर a की पावर n है और उसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो a की पावर n उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा? a का ट्रांसपोज हो जाएगा, जितना आएगा वो उसकी पावर हो जाएगी, मतलब अदला बदली ये कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बुक्स में भी क्वेश्चंस में करेंगे तो आएगी ये। और साथ ही साथ जब भी आप अभी 12th के बाद एग्जाम्स देंगे कॉम्पिटिटिव, वहां पे भी इनका काफी यूज होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, लिख लो इनको भी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, इफ ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसी पे बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने सीखा है 3√32 420, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करें कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको आप ए के बराबर ले आएंगे। इसको वेरीफाई करना, तो कैसे करेंगे? आइए कैसे करेंगे इसको वेरीफाई, आपको करके दिखाना है। चलिए, ए है, ए मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास? 3√32 इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो का कॉलम, कॉलम के रो हो जाएंगे, तो 3√32 ये क्या आ गया मेरे पास? ए ट्रांसपोज। बट उन्होंने बोला भाई ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करो, तो ए ट्रांसपोज क्या था मेरे पास? 3√32 इसका भी इन्होंने ट्रांसपोज करने के लिए बोला है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या करेंगे? अब फिर रो को कॉलम बना दो, ठीक है। तो और जो रो है, ठीक है, जो कॉलम है उसको रो बना दो, तो और उसको हम देखेंगे तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये आपकी रो बन जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ये रो या जो ये रो थी आपके कॉलम बन गई, और वापस आप देखेंगे आपको ए के बराबर मिल गया, है ना। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। इसमें अगर ना आप ऐड कर दो बी, कोई बी मैट्रिक्स है, इसमें आप ऐड कर दो, और बी मैट्रिक्स आपके पास 2 - 1 2 2 - 1 2 एंड 1 2 4, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है, देख सब प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, वेरीफाई करना है। सेकंड में आपको दे रहा हूं, वेरीफाई करना है आपको, a प्लस बी का ट्रांसपोज
जब आप इसको a प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज के ऐड के बराबर वो होना चाहिए। ये आप करके लाएंगे, ठीक है, ये आप होमवर्क करके लाएंगे, बिल्कुल प्रूफ करके आप दिखाएंगे। क्लियर? एंड एक और देख लेते हैं, अगर चलो इतना बहुत है, एक और चौथा और देखें। इसके बाद तीसरा जो होमवर्क आपको करना है, ए बी ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज जब आप खोलेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, इनको आपको प्रूव करना है बस, ठीक है, इसको भी आपको प्रूव करके दिखाना है, आपके लिए होमवर्क है, कॉपी कर लें इसको। तो चलो बच्चों, ये था हमारा आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयवों का परिवर्त। एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ने जाएंगे, कल हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। और जो आपको दिया है इसको आप प्रूव करके लाए, सारे प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है, बस आपको जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप करते रहेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।